नमस्कार। पाकिस्तान की एम्बेसी यानी कि वॉशिंगटन में दूतावास, राजदूतावास जिसे बोलते हैं, वो दूतावास जो कि मिशन होता है एक कंट्री में दूसरे कंट्री का। पाकिस्तान अपनी एम्बेसी बेचने की नौबत आ गई है। अब ओल्ड एम्बेसी बिल्डिंग, न्यू एम्बेसी बिल्डिंग अब भी उनके हाथ में रहेगी। ओल्ड एम्बेसी बिल्डिंग जो कि एक एसेट था वहां पे, वो बेच रहा है और बेचने की 3 बिड्स लगी हुई है। पहली बिड एक ज्यूइश कम्युनिटी की तरफ से लगी है जो वहां सिनेगॉग बनाना चाहते हैं, अपनी पूजा का स्थान बनाना चाहते हैं। $6 बिलियन की एक $5 बिलियन की बिड है एक इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से, और एक बिड $4 बिलियन की है, वो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की तरफ से है। पाकिस्तान को अपनी एम्बेसीज की जमीन बेचनी पड़ रही, ये सिचुएशन आ चुकी है इकोनॉमी की। इसी पर बात करने के लिए आलिया शाह जी हमारे साथ हैं। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया जी वहाँ की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मतलब मुख्तलिफ चैनल्स पर डिबेट करते हुए आप देखी जा सकती हैं। पहली चीज आलिया जी, क्या पाकिस्तान अब अपनी एम्बेसी की जमीन बेचने की नौबत आ गई है? ये परमिशन किसने दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? और दूसरी चीज, क्या और कोई रास्ता नहीं था फंड्स जुगाड़ने का? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। क्या ये नौबत आ गई है? बिल्कुल ये नौबत आ गई है। क्या कोई और चारा नहीं था? तो बिल्कुल कोई और चारा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी उस सिचुएशन पे, उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि जहां पर जमीनें बिकती हैं, जहां पर जायदादें बिक जाती हैं, जहां पर जो है आप हाथ झाड़ के जो बैठे होते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता, और आप कहते हैं कि जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं अभी तो हमने वही उतारने हैं, और अभी तो मुल्क चलाने के लिए भी पैसा नहीं। तो अगर कोई हुकूमत जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो उस पर यकीन इसलिए नहीं करना चाहिए कि दूसरी तरफ फिर आपके सामने ऐसी खबरें भी होती हैं जिसमें अगर आपके मुल्क के अंदर कम बात हो रही होती है तो ऐसा नहीं होता कि मुल्क से बाहर बात ना हो। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हमसाया मुल्क से लेकर पूरी दुनिया में ये खबर जो है गर्दिश करी। अब देखिए, ये जो एम्बेसी की बात है, इस पे अगर हम जब ये सवाल उठाएंगे कि ये जनाब ये बेची जा रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाएगा पुरानी बिल्डिंग है, उसको तो वो टर्माइट लग चुकी है, उसको तो ये दीमक खा गई है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, वो तो बेचनी थी, उससे हमें फायदा हो रहा है, वो तो खाली पड़ी हुई है, उसमें हमें चाहिए तो है, ये सब बातें की जाए। हाँ? तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप जानते हैं रोहित शर्मा जी, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस सिचुएशन, कि हम ये कह रहे हैं कि अब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए, और शायद शायद टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो संभाल लें इसको। तो जब नौबत यहाँ तक आ जाए और आईएमएफ ने ये कह दिया है कि नेक्स्ट 10 डेज में जो है वो हमें जवाब दिया जाए, और ना सिर्फ ये कि जवाब दिया जाए बल्कि इसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं उनकी जो शराइत है, उनकी जो कंडीशंस हैं वो सब पूरी की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। अब आप देखिए, सिर्फ ये तो हम बात करें ना कि जनाब वॉशिंगटन में जो एम्बेसी के पास बिल्डिंग है, कुछ स्ट्रक्चर है, हम उसको बेच रहे हैं दूसरे मुल्क में, चलें कोई बात नहीं, हालांकि उसकी अपनी एक तारीख होगी, पूरी एक हिस्ट्री होगी उसकी। तो देखिए, आपकी जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी अहम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होती हैं बिल्डिंग्स। इसकी वजह ये है कि ये जब से है तब से लेकर अब तक जितने हमारे एम्बेसडर्स रहे वहां पर, कौन कौन आया, अमेरिका के कौन कौन से पॉलिटिशियंस आए, क्या क्या कुछ हुआ, पूरी एक हिस्ट्री होती है, वो मिट जाएगी। अच्छा, तो फिर वही मैं जो आपको बता रही हूँ, चारा कोई नहीं है और ये हुकूमत को करना पड़ा है, लेकिन बता नहीं रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब खुलेगा ना, तो ये लावा जो अंदर अंदर पक रहा है, ये बम की तरह फटेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ मैम, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है वी डोंट नो, लेकिन ज्यूइश लॉबी जो है या बोलिए ज्यूइश कम्युनिटी जो है, उसने इस बिल्डिंग की कॉस्ट लगाई है $6.8 बिलियन, मतलब $68 लाख। और एक इंडियन कम्युनिटी के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने $50 लाख। क्या कितना आसान होगा पाकिस्तान के लिए ये बिल्डिंग किसी ज्यू को बेचना या किसी इंडियन को बेचना? क्योंकि हम तो बचपन से पाकिस्तान में बताते आए कि भाई हमारे तो दो ही दुश्मन है, यहूद और हनूद। अब तो ये यहूद और हनूद ही सामने खड़े हैं। या पाकिस्तान इसे लॉस में बेचेगा? $28 लाख के लॉस में बेच करके किसी पाकिस्तान की कोई देना चाहेगा? वैसे तो हम ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते हैं कि किसी भी बात से बैठ नहीं है कि हम लॉस में भी बेच दें, ये भी हो सकता है, अपनी जो है वो इज्जत बचाने की खातिर हम ये कहें कि कोई बात नहीं, 28 लाख को कम में बेच दे। लेकिन यह आपने बात सही की कि क्या किसी इसराइल की अगर कोई कंपनी या जो भी ले रहा है उसको उसके हाथ बेचना आसान होगा इस हुकूमत के लिए, क्योंकि सामने अपोजिशन में इमरान खान, उनके हाथ में तो एक टूल आ जाएगा। वो तो कहेंगे लो जी, ये तो यहूदियों को देखो, उनको बेचती अपनी बिल्डिंग, ये हो रहा है, वो तो इसको बहुत चढ़ाए। तो गवर्नमेंट ये जानती है, और गवर्नमेंट को ये भी पता है कि इन्हीं लोगों ने जो जो कुछ पकाया है लोगों के जहनों में,
जो पढ़ाया गया है किताबों में आज तक, जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं बात, वो सही है कि जैसे आपने अपनी जनरेशन्स को बनाया है, भाई जनरेशन्स क्या, मैं आपको पहले भी एक दफा बात कह चुकी हूँ ये, कि जब बात आती है ना यहूद और हनूद की, तो वो तो जो पढ़े लिखे यहाँ पर पढ़े लिखे जाहिल है, ऐसा पढ़ा लिखा आपको जाहिल मिलेगा कि आप दंग रह जाएंगे देख के, यार ये तो सूटेड बूटेड बंदा है और इतना पढ़ा लिखा है, इसने तो ये वाले स्कूल ये वाले कॉलेज से किया है जो इतना मशहूर पाकिस्तान का है, इसके तब भी ये मेंटालिटी है, लेकिन उसकी तब भी वो मेंटालिटी कि उसको ये नहीं पता कि दुनिया में अब ये वो ईरानी ना, ये वो दुनिया नहीं रही जहाँ पे आप ये कहें इसराइल वो है तो हम इससे ताल्लुकात नहीं करेंगे, भारत ये है या ये वगैरह वगैरह इस तरह की चीज। तो जाहिलों की तो कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो इस वक्त असल में जिस चीज की मुझे फिक्र है वो ये नहीं है कि आप इसको जूस को बेचेंगे, आप उसको इंडियंस को बेचेंगे, आप इसको किसी पाकिस्तानी को बेच देंगे। मुझे ज्यादा फिक्र ये है कि आप इमारतें बेचने पर आ गए हैं, अगर बिल्डिंग्स बेचने पे आ गए हैं तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन देखिए ना अब आपके पास जो है क्या होता है, हमने अपने मुल्क के अंदर आपको पता है मोटरवेज और इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी रखी हुई हैं। और सिर्फ ये नहीं कि ये वाली गवर्नमेंट में हो रहा, इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में भी ये किया गया, उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। यानी कि 75 सालों से जो नाजुक सूरत हाल चलती चली आ रही है वो बढ़ती चली जा रही है, वो नाजुक यहाँ तक पहुंच गई है कि कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन हमारे जो वजीर खजाना है वो फरमा रहे कि नहीं होने देंगे डिफॉल्ट। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है उनके जेन में ना ये चीजें बेचने की, ये बेच देंगे, ये बेच दो सब बेच दो, तो यही सिलसिला चल रहा है। मैम बेचेंगे, बेचा इंडिया ने भी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया ने क्या बेचा? इंडिया ने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेची। जब प्रॉब्लम आई 1991 में तो हमने अपनी जो स्टेट रन कंपनी थी वो बेची। यहाँ एकदम यू टर्न दिख रहा है मुझे, पीआईए बेचने के बारे में कोई नहीं दिख रहा है। नोबडी सेइंग कि पीआईए बेची जाए, इंडिया ने एयर इंडिया बेच दी, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि पीआईए बेचे, कोई ये नहीं बोल रहा कि हम दूसरी जो अपनी एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो बेचे। जमीन बेच के, एम्बेसी की जमीन बेच के क्या हम, कहीं और कहीं लंदन की एम्बेसी और मॉस्को में एम्बेसी है, जर्मनी, वो भी कहीं ऐसे फॉर सेल दिख सकती है क्या? अब देखिए ये जो है ये बात तो जिस तरह मैंने कहा कि पीआईए और ये स्टील मिल की बहुत अरसे से, यानी हमारी तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल डब्बा हो चुकी, यानी वो इस काबिल नहीं रही, जैसे पीआईए है और भी ऐसी जिसको जिस काबिल ही नहीं है कि सफर किया जाए या उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको आप सही कह रहे हैं कि उनको बेचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान है, जैसा कि खबर है, जैसा कि पाकिस्तान टीवी चैनल पे भी चली है, एआरवाई पे चली है, अगर वाकई में ये बात है तो फिर गवर्नमेंट को ये ज्यादा बेहतर पता होगा कि वो इसको उन्होंने क्यों टारगेट किया, यानी ये कि वो ये वाली बिल्डिंग क्यों बेच रहे हैं, उन्होंने इसको क्यों कहा कि यही कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि पाकिस्तान के जो असासे एसेट्स हैं वो पहले ही काफी बड़ी तादाद में जो है इस वक्त लगे हुए हैं जगह जगह, तो उन्होंने सोचा हो सकता है वो पहले ही बेच चुके हो, जिन चीजों की आप बात करें हो सकता है पहले ही वो बिकी हुई हो या कोई उनके मुतालिक प्लान हो, तो इस वजह से उन्होंने सोचा ये बाहर है तो चले, या ये कि वो आसानी हो, फौरी तौर पर बिक सकती हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तो मेरा ख्याल है इसमें से कोई बात होगी जिसकी वजह से बेची जा रही है। वैसे भी ये बेचना बिचाना बिकाना जो है ना बड़ा आसान है, बहुत प्रैक्टिस है हमें, बहुत प्रैक्टिस है, हम तो यूं चुटकियों में हम कहते हैं बेच दो, तो वो बेच बेच देंगे और आप लेकिन इसके ऊपर काफी बैकलैश है, काफी। $36 बिलियन दे रहे हैं, और बिक कितने की रही है? 5 मिलियन की। मतलब 1 मिलियन, 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं। यार 5 मिलियन 6 मिलियन से क्या निकलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कुछ भी कंपेंसेट होने जा रहा है, बट कहीं बेचा जा रहा है तो कुछ 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 गड़बड़ है जो वी कैन, आई कैन स्मेल एट रैट रैट हियर, जिसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, आई कैन स्मेल अ रैट हियर। कुछ गड़बड़ है, हो सकता पता है, नहीं देखिए आगे। ना कुछ चीजों में आप खा सकते हैं, खांचा लगा सकते हैं, कुछ चीजों में आप खांचा नहीं लगा सकते, एक तो ये भी बातें होती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको पता है वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पे खांचा लगता है, तो ये बात भी हो सकती है, उसमें तो भाई इतना खा लेंगे ये हो जाएगा। दूसरी और भी बात हो सकती है कि हो सकता है कि ये प्लान हो और ना उसके ऊपर वो अमल दरामद करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, देखते हैं आगे। और और भी कोई वजूहात हो सकती जो हमारे सामने आई जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि छुपी रहेंगी, वो भी पता तो चल ही जाएगा। तो देखते हैं। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मुस्तकबिल में ये जो है वो सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी ऐसी खबरें जो है हमें हमारे सामने आएंगी कि ये भी बेचना पड़ा है और ये भी बेचना पड़ा है, और ऐसी दूसरे जो कंट्रीज में एसेट्स हैं हो सकता है कि उनकी भी बोली लगाई जाए, जो सिचुएशन है। तो अब देखते हैं क्या होता है, हुकूमत जो कह रही है वो सही है,
या फिर ये कि जो हमें होते हुए दिख रहा है वो सही है? पिछले करीब 1 साल से मैं ये बोल रहा था कि बाजवा साहब इतने ट्रिप क्यों लगा रहे हैं यूएस के, जाकर के बातचीत कर रहे थे। अभी कुछ हाई प्रोफाइल ट्रिप्स और लगे, और बिलावल भुट्टो भी इतने ट्रिप लगा रहे हैं। 9 दिन से वहां बैठे थे, 9 दिन बैठे थे, जिसके कंट्री में फ्लड आई वो 9 दिन वहां बैठा था। क्या ये आप इन ट्रिप्स को इस सेल से कहीं लिंक कर पा रही हैं? मैं कर पा रहा हूं। अब आगे बात करते हैं कि एक एक हिंट दे के निकल जाना एक जर्नलिस्ट का काम होता है, और मैं वो हिंट दे के निकल रहा हूं। अगर अगर ये सिचुएशन है और इशाक डार बोल रहे हैं कि मैं बाहर निकाल लूंगा, कोई रोड प्लान उनके सामने उन्होंने अब तक दिखाया नहीं हमें। मिफ्ता के पास था, मिफ्ता इस्माइल के पास था, मिफ्ता इस्माइल देख रहे थे, इनके पास है नहीं। अब एम्बेसी की जमीन बेचने की नौबत आ रही है, तो जाहिर है सिचुएशन बहुत खराब है। तो ऐसे में इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई रोड मैप या कोई कोई और तरीके बताए गए हैं अपनी लोगों के सामने इस गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, जो रोटी है वो 25 रुपीज की और नान जो है वो 35 रुपीज का हो चुका है। और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, गैस नहीं है, और जो बिजली है वो कितनी महंगी। ये सब होने के बावजूद अगर इन अंदर की चीजों का ही हमारे पास रोड मैप नहीं है, तो बाहर की चीजों का वो रोड मैप क्या बताएंगे। लेकिन उनकी एक रट ये है कि हाँ, हम इसको नहीं होने देंगे दिवाली, हम इसको संभाल लेंगे। आपने ये कहा कोई रोड मैप, तो वो रोड मैप अब एक जो नई खबर आई है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये एक रोड मैप हो। बैठ बैठ के डिस्कशन की गई हो कि भाई ये सिचुएशन से निकलना तो है। अब जैसे, लेकिन इस पे इमरान खान ने, जब ये सबसे पहले खबर इमरान खान की तरफ से आई कि ये करने लगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसी तो कोई बात नहीं, इमरान खान ने पता नहीं कहां से सुनी ये बात, और उनको किसने बताई, हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ इसमें से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फिर जो कुछ होगा वो दुनिया देखेगी। तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई तो रोड मैप होगा ही, इस तरह तो नहीं होने देंगे। और फिर जो आपने अभी बात की कि आप हिंट दे के निकल रहे हैं, तो उस हिंट के जवाब में मैं आपको पहले ही हिंट दे चुकी हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें खाना आसान होता है, उसमें से अपना भी बड़ा हिस्सा निकल रहा होता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उसके अंदर हो सकती हैं, और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या क्या जुड़ा। लेकिन अभी तक तो यही है कि रोड मैप शायद टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, और हफीज शेख और शब्बर जैदी के भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कई दिन से, कि जिसमें बल्कि साजिद आर साहब के साथ जो मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा कि अगले जो 10 दिन है उसके अंदर जो टफ डिसीजंस हैं वो, क्योंकि शब्बर जैदी ने कहा है कि आईएमएफ के साथ उनका हुआ है, तो आईएमएफ ने तो ये कह दिया है कि ये जो है ये बस ये दिन है, आप बता दें हमें और जो भी करना। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर नहीं संभाला जाता तो फिर टेक्नोक्रेट्स आएंगे। देखते हैं क्या होता है, अगले 1-2 दिन में सारी जो पोजीशन है वो वाजे हो जाएगी। अच्छा मैम, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा। ये पाकिस्तान इतनी गंदी सिचुएशन में आ गया है कि अपनी जमीन तक बेचनी, आप एम्बेसी की जमीन तक बेचनी पड़ रही है। वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती, शहद से मीठी दोस्ती, वो दोस्ती कहाँ है और वो दोस्त कहाँ गायब हो गया? वो दिख नहीं रहा मैम। देखिए, ये एक तो ये कि वैसे ना एहसान फरामोश भी नहीं होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। उसने मदद की है हमारी, चाइना ने ये नहीं है कि हमें पैसे नहीं दिए, कई दफा दे चुकी हैं, हेल्प कई की है उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने कितनी दफा हेल्प की। लेकिन भाई वो हेल्प इसलिए करते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं, आपकी कंडीशन बेहतर हो जाए। अब अगर वो देखेंगे कि भाई हम पिछले 20 साल से इनकी मदद करते चले जा रहे हैं, इनको पैसे देता है, तो ये तो पैसा कुएं में फेंकने के बराबर है, तो फिर जाहिर है कि वो भी अपना हाथ रोकेगा ना। देखिए ना, आप किसी को हेल्प आउट करते हैं, फर्ज करें अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने भाई को, बहन, मतलब किसी को, किसी आप देखते हैं कि भाई इसकी जो है वो सही नहीं है, तो आप कहते हैं चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, आप उसकी मदद करते हैं, वो बंदा जो है वो, या बंदी जो भी है, वो उसको जो है वो नहीं लेती, और फिर आपको थोड़े दिन के बाद पता चलता है नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो कंट्रीज के बीच भी ऐसा ही होता है, इंसानों के बीच के ताल्लुकात की तरह, कि भाई हमने आपको, कहते वो नहीं है ठीक है, लेकिन एक और बात ये है कि ये जो समंदर से गहरी वाली बात है ना, तो ये पहले ये बात हुआ करती थी, अभी भी ये ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं है या ताल्लुकात अच्छे, ठीक है वो एक रिश्ता तो है। लेकिन इसमें ये भी मैं बात सुन रही थी, कहाँ पर मैंने बात सुनी कि वहां पर ये कहा गया है कि ये सब कुछ जो हुआ है ये तो चाइना करवा रहा है, और चाइना ये चाहता था कि ये हो और पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबल हो और ऐसी हो। अब मुझे एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि वो
बड़ा कोई इंपॉर्टेंट बंदा था जिसकी मैं बल्कि अपने पिछले एक प्रोग्राम में बात भी करी थी उसकी, मेरा ख्याल है साहिल तार साहब वाले प्रोग्राम में मैंने उनको कहा भी है, मेरा जो प्रीवियस उनके साथ प्रोग्राम है कोई ऐसी बात है, तो ये वाली बातें भी निकल रही हैं। तो भाई वो क्यों करवाएंगे ऐसा, या वो सिर्फ इसलिए करवा सकते हैं कि भाई हमारे मत हो लो, कि भाई हमें छोड़ दो और हमें बहुत हो गया। तो लेकिन इसमें ये तो खैर वैसे ही मैंने बात की, एक बहुत सारी बातें होती हैं बीच में, जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी चल रही होती है उसमें कौन क्या किसके साथ किस तरीके से और क्या चाहता है, तो इसमें बहुत सारी इसकी लेयर्स हैं, जो हम खोलने बैठेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। राइट, वो बात तो सही है। मतलब चाइना भी ऐसा तो है नहीं, उसके उसके पास भी अनलिमिटेड पैसा है, वो देता रहे। लेकिन मैम $32 बिलियन उस $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 32 बिलियन को बहुत बड़ी चीज नहीं थी। $1 ट्रिलियन से ज्यादा फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस इकोनॉमी के। और एक ऐसा कंट्री जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और ऐसा दोस्त है जो कि ऑल वेदर फ्रेंड बोल सकते थे, जिसको बोलते थे। साथ में पाकिस्तान की जितनी जरूरत चाइना को है, उतनी जरूरत पाकिस्तान को चाइना की नहीं। पाकिस्तान को कम जरूरत है चाइना की। द रीजन बीइंग कि वो तेल का मामला और दूसरी चीजों का मामला, ट्रेड का मामला, सी रूट्स ब्लॉक हो गए तो कहां से जाएगा तेल। उसके बाद भी चाइना कहीं हाथ पुल करता हुआ दिख रहा है तो वो है अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, जो भी बढ़ती दिख रही है। क्या आपको कॉन्फ़िगरेशंस बदलती दिख रही हैं? चाइना हाथ पुल कर रहा है अपना, अमेरिका सपोर्ट में आ रहा है, $200 मिलियन दिए हैं उसने। तो यहां हम देख रहे हैं हिस्ट्री मेकिंग कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होते हुए, इंडिया पाकिस्तान और पूरा सार्क रीजन की एफिलिएशंस चेंज होते देख रहे हैं। क्या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स देखेंगे हमें? देखें, ये जो आप टिल्ट की बात करें कि कौन जब कोई इस तरह की सिचुएशन आए कि जिसमें कोई सर्द जंग चल रही हो, या फिर ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का मामला अक्सर चल रहा है, लेकिन उसके अलावा बड़ी गर्मा गर्मी भी रहती है, तो इसमें हम कहते हैं कि भाई अब जो है ना वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, और ये ब्लॉक्स बन गया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा, इसका फायदा इसमें है, ये कंट्री जो है इसके जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये तो इधर जाएगा, ये सब है ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त एज सच हमें अभी कोई ऐसी जंग बहुत मुस्तकबिल करीब में तो होती हुई नजर नहीं आ रही जिसकी बिना पर हम ये कहें। हाँ, सिचुएशन तब्दील होती रहती है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत तब्दील है पहले की निस्बत। जो हम आज से 30 ईयर्स पहले सोचा करते थे, अब वो हकीकतें बदल गई, अब वो रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं। अब दुनिया भी नहीं है, जमाना भी नया है। अब जिस तरह हम जानते हैं कि पहले ये दोस्तियां चलती थी क्योंकि इकोनॉमीज को इतनी ज्यादा अहमियत इस तरीके से नहीं दी जाती थी, अब ऐसा है कि सब कुछ जो है वो पैसा है, सब कुछ इकोनॉमी है। और फिर ये कि जो हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान चाइना और फिर अब जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और टिल्ट हमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में नजर आए, बहुत सी चीजों में हम देखें कि ये जो है ये साइड बदल गई है। तो लेकिन फिलहाल हम इसको चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में इस तरीके से नहीं ले सकते कि ये, लेकिन हमें ऐसा कुछ हुआ तो वो भी नजर तो आ ही जाएगा। राइट मैम, नजर आएगा। और ऊपर से पाकिस्तान के पास भी चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर बहुत है, डिपेंडेंस चाइना की ओर भी है, तो इतनी आसानी से टिल्ट भी नहीं दिखेगा। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस। एक फाइनल थोड़ा क्वेश्चन के, न्यू ईयर में क्या प्लान है आपके? अब 2-3 दिन रह गए, अगले साल के उम्मीद करती हैं? अच्छा देखिए, क्या आप प्रोग्राम्स करने के हवाले से पूछ रहे हैं कि मैं कौन से प्रोग्राम नहीं, करूंगी, पार्टी या के आप हवाले से पूछ रहा हूँ मैम। प्रोग्राम तो हम करते ही रहेंगे, पार्टी प्रोग्राम के सब हवाले से? करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 जनाब, पार्टी करेंगे बिल्कुल, जहां पे भी पार्टी हो रही होगी वहां पे हम पार्टी करेंगे, या जहां पे भी हो रही है वहां के प्लान्स हैं। बाकी ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा जो पार्टी है वो तो ऑलरेडी मुल्क की पार्टी चल रही है और फिर जैसी पार्टी तालिबान ने मचाई हुई है, शुरू की हुई है, उस ओ, पार्टी के होते ही बाकी पार्टियां होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी तो देखे ना न्यू ईयर, यहाँ पे तो आप समझिए न्यू ईयर आने से एक दिन पहले ऐसी कैंपेन चलना शुरू हो जाती हैं जहां पे बुर्का बरदार खवातीन और जो इस तरह के दाढ़ी रखने वाले मर्द नजर आते हैं वो आगे कहते हैं कि न्यू ईयर नहीं मनाना क्योंकि ये हमारा नहीं, ये उनका है रिवाज। तो ये तो बड़ी गंदी बात है, ये बिल्कुल नहीं मनाना। तो उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो जो होती है मॉरल ब्रिगेड, वो आ जाती है सड़कों पे लड़के, क्योंकि आपको पता है काफी इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ बहुत होता है, लेकिन फिर भी जिन्होंने मनाना होता है वो निकल ही जाते हैं, मना लेते हैं निकल जाते हैं। अफसोस, अच्छा अफसोस की बात यह है कि ऐसे ट्रेंड्स अब इंडिया में दिख रहे हैं। अब तक अच्छा, इंडिया में नहीं दिखते थे, अब इंडिया में दिखने शुरू हो गए कि नहीं, ये हमारा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा नहीं है, कैलेंडर तो चेंज होगा, साल तो चेंज होगा, और एंजॉय करने के लिए नहीं आपको हमारा बहाने कैसे ढूंढने नहीं होते है हैं। भाई, हम हमारी यही तो डिबेट है कि हमारा कैसे नहीं है।
आप क्या, अगर आप ये कहते हैं पाकिस्तान में कि जी हम इस्लामिक कैलेंडर के, तो आपके घर में इस्लामिक कैलेंडर लगा हुआ है? आप अपने इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं या आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं? आपकी पूरी लाइफ 365 डेज, सारी जिंदगी आप गुजारते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और आप जब एक दिन आता है न्यू ईयर तो आप कहते हैं इस्लामिक कैलेंडर। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है ये, बहुत बुरी बात है। और सबसे बड़ी चीज, अरे यार उस दिन भी मना लेना, मना किसने किया है? तो इसको कौन सेलिब्रेट करने से मना कर रहा है? आप यू कैन नॉट सेलिब्रेट 31st। ये कोई क्रिश्चियन कैलेंडर थोड़ी है। क्रिश्चियंस ने कोई कैलेंडर बनाया, एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी। एक यहाँ पे एक सदगुरु हैं इंडिया में, उनसे जी किसी ने जी, बोला कि योग। आप ये कह रहे हैं यहाँ पर एक सदगुरु है, हो सकता है कि मैं सदगुरु के बारे में आपसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा, मे भी आप जानती हो, अच्छी बात है। तो या हो सदगुरु सकता है यहाँ कि पे, मैं उनकी आपसे ज्यादा बड़ी फैन हूँ। मे बी मतलब मैं नहीं जानता। मुझे मुझे एक सदगुरु की एक बात बड़ी पसंद आई। उनसे किसी ने पूछा कि योगा इज हिंदू, तो उन्होंने बोला इफ योगा इज हिंदू देन ग्रेविटी इज ज्यूइश, क्योंकि एक ज्यू ने ग्रेविटी डिस्कवर की। तो ये कोई वो नहीं है। अगर क्रिश्चियंस ने कैलेंडर बनाया, लेकिन कैलेंडर है क्या? व्हाट इज कैलेंडर? कैलेंडर को अगर आप ठीक से समझें, ठीक से कैलेंडर की हिस्ट्री पढ़ें, तो कैलेंडर इज न्यूट्रल। नया साल आपका सबसे छोटे दिन के बाद नया साल शुरू होता है, तो वही है। और सब एंजॉय करें, मैं चाहता हूं। और भगवान ना करे कि वो जो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, और अमन रहे। कम से कम उसका न्यू अच्छा ईयर काम तक किया। तो दिक्कत है। न्यू ईयर पे काफी उसका हाईलाइट जो है ना, ये जो कहा गया है दूसरे कंट्रीज की तरफ है, यूएस यूके की तरफ से, जो बड़े होटल्स हैं मैरियट, वहां पे ये जो है काफी खतरा है, क्योंकि आपको पता है इस तरह के जो लोग हैं, ये टीटीपी, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो तो इस उस पे ज्यादा करते हैं ना ऐसे काम। यस यस। और ये चीज बहुत ही डेंजरस थिंकिंग है। इंडिया में भी एक टाइम पे हुआ करता था। अब इंडिया में टेरर हमारी एजेंसीज की मेहरबानी, हमारी एजेंसीज जो स्पाई एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज या पुलिस जो भी बोलिए, इनकी मेहरबानी कि इंडिया में काफी टाइम से ऐसे टेरर अटैक्स नहीं दिखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोशिश नहीं करते, ये कोशिश करते हैं, ये लोग आते हैं, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या दूसरे सर्वेलेंस से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, और वो खबर 5वें 6ठे पेपर पे पेज पे छपती है। जी जी, हमारी भी एजेंसीज की ही मेहरबानी है। राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मैम। उम्मीद है ये साल अच्छा गुजरा हो, अगला साल बहुत अच्छा गुजरे आप सबका, और मैम आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। आपको न्यू ईयर, नया साल मुबारक मेरी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सबको, पूरी दुनिया में सबको, जो जो देख रहा है सबको, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक्स अ लॉट मैम।